तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि हादसे के वक्त आखिर वहां पर क्या मंजर देखने को मिला था। अब आपको दिल्ली के संगम विहार यानी कि पिंकी देवी जिनकी मौत इस भगदड़ में हो गई, उनके परिजनों का क्या कहना है। उन्होंने जब यह हादसा हुआ, जब यह भगदड़ मची, वहां पर क्या स्थिति थी, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। क्या हुआ? भगदड़ मच गई थी, अचानक से भीड़, धक्का मुक्की में बोले भैया रुक जाओ, धक्का मत दो, बहुत तेज चिल्ला रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग नीचे दब गए। हम लोग जीने पे, सीढ़ी पे दब गए। लोग सभी हम लोग दबे हुए थे। हम अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाए, उन पे मेरी नज़र गई, उन पे आवाज़ लगाए तो वो हम लोग को खींचे और मेरी जो ननद थी उसका हाथ मेरे हाथ से था, वो छूट गया, वो उधर बीच में ही रह गई, वो मर गई उसी बीच। गिरते गए वो नहीं उठ पाई, उसके दम तोड़ दिया वहीं पर। वो कुली आए, कुली ने मतलब निकाला है। नहीं, वो लोग नहीं आया। जब हम लोग बहुत देर इंतजार कर लिए कि पिंकी आई नहीं, अब वो आ जाएगी, वो अब कहाँ फंस गई, वो आएगी। उनके साथ ये भी थी, इनका भी मुझे डर था, ये तो किसी तरह निकल गई। पुलिस वाला ने बाद में आया तो निकाला। तो वो भी सब कोई, आप लोग जो है, पिंकी जी तो नहीं रही, और आप लोग जितने लोग गए थे सब दबे हुए थे। सब किसी तरह किसी ने अपनी जान बचाई है, किसी ने हाथ दिया, उठाया, तो वैसे उठ करके आप लोग निकल के आए। कपड़े अभी भी फटे हुए हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं, ये कपड़े हैं, गार्ड बांधे हुए हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे कपड़े फटे हुए हैं। आप खुद समझिए, एक बार महसूस कीजिए कि क्या तस्वीर होगी, क्या भयावह वहाँ की तस्वीर होगी। मदद के लिए कोई नहीं आया, नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रशासन कह रहा है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, हमने जो है बहुत जल्दी जो है सारी चीजें अंडर कंट्रोल कर। 2 घंटे तक उसका छाती दबाते रहे, मुंह में फूंक मारते रहे, हाथ रगड़ते रहे, उठ पिंकी, उठो पिंकी, उठो पिंकी, 2 घंटे तक। उसके बाद ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस वाला आया है। तब भी हम लोग दूर डर से जा नहीं रहे कि कहीं हम लोग गए तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं गए। मर गई बेचारी। तो भगदड़ के बाद पीड़ित परिजन भटकते हुए नजर आए, रोते बिलखते चेहरे दिखाई दिए, इधर उधर भटकते दिखे कि उनके परिजन जो उनके साथ पहुंचे थे आखिर वो है कहां। साथ अपने फोटो भी लेते दिखाई दिए, तलाश करते दिखाई दिए और सवाल पूछते नजर आए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते। नहीं चल रहा है, कल से लापता है उनका। हाँ, ट्रेन में जा रही थी कुंभ नहाने के लिए। कौन सा ट्रेन था? कोई ट्रेन का टिकट नहीं था, वैसे ही जा रहे थे, कोई से ट्रेन से भी जा रहे थे। कौन से स्टेशन से? नहीं, हाँ, रेलवे स्टेशन से। तो क्या नाम है इनका? मीना देवी। अभी कोई कंप्लेन नहीं कराई है, अभी अंदर बोल रहे हैं कोई बॉडी, मरने वाले की बॉडी नहीं है, यहाँ पे सब चले गए हैं। और कौन था इनके साथ? और भी इनके साथ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है? कितने लोग थे साथ में? हाँ, 4-5 लोग साथ में थे, कंपनी के इनके साथ जो जॉब करते थे उनके साथ में गई थी। यार दरभंगा के। तो वो लोग यहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो घर जा रहे थे कल रात में। कहाँ है घर आपका? दरभंगा। तो दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे, कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? स्वतंत्रता सैलानी से। अच्छा, तो क्या हुआ, बातचीत हुई या नहीं? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पता नहीं चला। उसी को ढूंढने निकले, अभी फर्स्ट दफा यहीं आए हैं। अभी देखिए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। फोन कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा? नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं था। तो मेरे पापा है, वो सीरियस है, लेकिन डॉक्टर देख नहीं रहे उनको। उनका नाम राम बहादुर है, अभी दिन में लेके आए हैं। कल हम इंदुराव हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ से डॉक्टर ने अभी वहाँ पे उनको पहले तो यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा, छुट्टी दे दी। फिर उनके नाक से ज्यादा खून आने लगा, हम लोग यहाँ पे लेकर आए, लेकिन ये लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, इसके बाद क्या हुआ ये आप सभी ने देखा। लेकिन आपको बता दें कि इस हादसे के बाद, इस भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रेलवे की तरफ से बयान सामने आया कि ये सब कंफ्यूजन में हुआ है। लेकिन आखिर कंफ्यूजन हो कैसे गया, आखिर इंतजाम क्यों नहीं थे, अब ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। और लापरवाही आखिर कैसे हो गई, और क्या सिस्टम की लापरवाही की वजह से लोगों की जान जाती रहेगी, ये भी अब पूरा देश पूछ रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। फुटओवर ब्रिज पर बेतहाशा भीड़, सीढ़ियों पर फैला सामान, जूते चप्पल, रोते बिलखते लोग, अस्पताल में घायलों का अंबार। ये लोग निकले तो थे प्रयागराज, वाराणसी या बिहार जाने के लिए, लेकिन पहुंच गए अस्पताल
जबकि इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों के अपनों की जान चली गई। पुलिस वाला रहता ना तो मेरा दोस्त भी मेरे पास रहता, उनके वजह से ना मेरा दोस्त मर गया। आमने सामने मुझे जो बंदा मुझे बचाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान दे बैठे तो मैम कैसे नहीं पता चलेगी। ये सिर्फ एक अनहोनी घटना है या रेलवे की बड़ी लापरवाही या फिर सोची समझी साजिश? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया, अब तो जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? ड्यूटी पर थे तो क्यों भगदड़ हुई? ये गलती क्यों हुई? स्टाफ वॉज देयर। मैं इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बता सकता। भगदड़ का शिकार लोग इस घटना को रेलवे की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं और चेकिंग पॉइंट पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन रेलवे पर भीड़ का अतिरिक्त दबाव की बात कर रहा है। प्रयागराज की ओर जाने वाली 2 ट्रेनें देरी से चल रही थी। ट्रेन लेट होने से प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ मौजूद थी। रेलवे हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेच रहा था, जिसकी वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ बढ़ गई। स्थिति बेकाबू होने पर भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में जनरल टिकटों की बिक्री बढ़ने के दावे की पुष्टि तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी कर रहा है। यहाँ जनरल टिकट लेने वालों की लंबी कतार लगी है। यहाँ पर टिकट ले रहे हैं। कई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, साफ तौर पर यही वजह थी कि लोग जो है जिनका रिजर्वेशन पहले से नहीं था, अचानक से लोग आ जाते हैं, भारी भीड़ हो जाती है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। लेकिन सवाल ये कि जनरल टिकटों की ज्यादा बिक्री से तो रेलवे को भीड़ का अंदाजा होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा भीड़ के साथ साथ नई दिल्ली रेलवे प्रशासन भगदड़ की घटना को साजिश का एंगल देने में भी जुटा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि स्टेशन पर कई लोग बिना टिकट मौजूद थे। कई लोगों के पास न ट्रेन टिकट थी, न ही प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पहुंचे थे। कई लोगों ने टीटी से टिकट लेने की बात कही। किसी ने भीड़ के चलते टिकट न ले पाने की बात कही। भीड़ के साथ सभी लोग स्टेशन परिसर में घुस गए। रात में कैसे ये भगदड़ हुई? क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? उसी के लिए इंक्वायरी। क्या लोग नहीं थे ड्यूटी पे? उसी के लिए इंक्वायरी होगी, उसी के लिए जा रहे हैं। इंक्वायरी होगी बात की बात है, लेकिन आप जानकारी दीजिए ना, क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? ड्यूटी पर थे तो क्यों भगदड़ हुई? ये गलती क्यों हुई? स्टाफ वॉज देयर। मैं इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बता सकता। मुझे इंक्वायरी। ये भगदड़ क्यों हुई? गलती कहाँ हुई? डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ। नहीं, भगदड़ कैसे हो गई है? विल बी टेलिंग यू डिटेल्स। अगर रेलवे प्रशासन के दावों को ठीक भी मान ले तो सवाल रेलवे प्रशासन पर ही उठते हैं कि आखिर बिना प्लेटफॉर्म टिकट लोग अंदर कैसे आ गए। क्या एंट्री पॉइंट पर टिकट चेक करने के लिए कोई मौजूद नहीं था? जनरल टिकट ज्यादा बिके तो भीड़ से निपटने के क्यों इंतजाम नहीं किए गए? 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। हादसे के बाद उत्तर रेलवे मंडल दफ्तर में रेलवे अधिकारियों का बैठकों का सिलसिला जारी है। DRM से लेकर CPRO और RPF के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। हादसे के लिए जवाबदेही तय की जा रही है। वहीं हादसे को लेकर रेलवे मंत्रालय को भी एक रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर भगदड़ का जिक्र किया गया है। स्पेशल ट्रेन के ऐलान के बाद भगदड़ हुई। भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई। भगदड़ के दौरान एस्केलेटर और सीढ़ियों पर लोग गिरे। CCTV फुटेज की मदद से भगदड़ की जांच की जा रही है। घटना के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। वहीं यूपी के रेलवे स्टेशनों पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल फिर भी वही कि रेलवे प्रशासन कब तक हादसों की जवाबदेही से बचता रहेगा? आखिर कब तक घोर लापरवाही को साजिश का एंगल देता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।